हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। और आज एक और वुमेन इश्यूज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को। एक कप चाय के साथ, एक कप कॉफ़ी के साथ आराम से बैठकर सुनिए और उस पर थोड़ा सा फिर चिंतन कीजिएगा। और अगर कुछ गलत लगे, कुछ आपत्तिजनक लगे तो उस पर आप ज़रूर अपना कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि क्या मेरे विचारों में त्रुटि है, क्या गलती है, और फिर हम उसको दोबारा से रिफ्रेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी शेमिंग। और जनरली जो है ना, ये हमारे देश में बॉडी शेमिंग जेंडर न्यूट्रल है, माने कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो। ये बॉडी शेमिंग जो है हर कोई करता है और हर किसी की करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। परंतु क्योंकि हम वुमेन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे वुमेन को कि वुमेन पर इस बॉडी शेमिंग का क्या असर होता है। तो बेसिकली बॉडी शेमिंग का अर्थ क्या है? बॉडी शेमिंग का अर्थ होता है कि किसी की बॉडी को देखकर कुछ कमेंट पास करना पब्लिकली। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घरों में बोलते हैं, अरे तू बड़ा मोटा हो गया, अरे बड़ा पतला हो गया, अरे कितना कमज़ोर है, अरे कितना ज़्यादा तू हैवी हो गया है। ये सारे वर्ड्स बोलने जो हैं, या अरे कितनी फ्लैटरी लग रही है, कितनी ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपत्तिजनक हैं, ये नहीं बोलने चाहिए। पर हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में इसको बुरा नहीं माना जाता है। ये हमारी बात करने की आदत में है। और अगर आप मानेंगे नहीं, अगर आप बाहर के देशों में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, तो किसी को बोल देना यू आर लुकिंग फैट, और यू आर लुकिंग टू थिन, और यू आर लुकिंग वीक, और यू आर वीक, ये सारी दूसरा बंदा इतना ऑफेंड हो जाता है, ये सारी बातें इतनी ऑफेंसिव हैं, दूसरा बंदा इतना ऑफेंड हो जाएगा कि वो आपसे बात करना छोड़ देगा। अगर आप उसके मित्र हैं और आपने मित्रता में ही ऐसा बोल दिया कि हे यू आर लुकिंग फैट टुडे, तो वो आपसे अपनी मित्रता तोड़ सकता है। ये इतना गंभीर मुद्दा है। परंतु हमारे देश में क्या करते हैं ना, कि इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। किसी को भी हम देखिए, हम सबसे ज़्यादा अटैच अपने रिश्तों से तो बाद में होते हैं, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना इस आत्मा का अपनी देह से है। हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड इस देह से हैं, इस शरीर से हैं। इस शरीर को हम बचपन से मेंटेन रखते हैं, बचपन से हम इसको खाना देते हैं ना, इसको नहलाते हैं, इसको भोजन देते हैं, इसको सुलाते हैं। तो बचपन से हम इसका ख्याल रखते हैं। और जब कोई हमें ऐसे अपशब्द बोल देता है कि बड़ी छोटी लग रही है, बड़ी मोटी लग रही है, बड़ी काली लग रही है, बड़ी गोरी लग रही है, बड़ी कमज़ोर लग रही है, बड़ी, ये सब वर्ड्स जो हैं ये आपत्तिजनक हैं। और कहीं ना कहीं मेन और वुमेन दोनों को ही इसको फेस करना पड़ता है। मेन को भी करना पड़ता है कि तेरी तो हाइट ही नहीं बढ़ी, तू कितना छोटा सा है, तू कितना कमज़ोर है, टांगड़ी है, तू तो बिल्कुल ही लकड़ी लग रहा है, तू तो है ही नहीं, तेरे अंदर तो जान ही नहीं है। तो ऐसे शब्द लड़कों को भी सुनने पड़ते हैं। परंतु हम बात करेंगे कि लेडीज़ को ज़्यादातर क्या सुनना पड़ता है, स्पेशली जब लेडीज़ ओवरवेट होती हैं, तो उनको तू तो मोटी है, तेरी तो शादी नहीं होगी, तुझे तो कोई लड़का नहीं मिलेगा। ये बड़े कॉमन शब्द हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारे समाज में कोई नया नहीं है, आज की बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जानते नहीं, आप जानते हैं, शायद आप करते भी हैं। किसी ना किसी उस रिलेटिव का हम नाम ही रख देते हैं मोटी। अरे वो मोटी है ना, जो वहाँ रहती है, वो जो मोटी है, हम उसका नाम ही भूल जाते हैं, उसका नाम ही रख देते हैं मोटी। अरे वो नाटी है ना, वो जो छोटी सी है, हाइट की है, वो हम ऐसे, अरे वो गंजी है ना, जिसके बाल नहीं है, जो गंजी सी है। हम इस तरह से लोगों को बुलाते हैं, गंजी, मोटी, नाटी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सभ्य समाज, विकसित समाज के लोगों का एक एग्जाम्पल है? हम कह रहे हैं हम विकसित हो रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव है, हम सभ्य हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। तो ये सिविलाइज्ड लोग तो इस तरह से बिहेवियर नहीं रखते हैं। तो हमें अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि इस आदत से उस सेंसिटिव सोल पर क्या असर होता है।
वो अपने को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी से भर लेता है। जिसको भी आपने मोटा बोला, गंजा बोला, कमज़ोर बोला, अब देखिए मेरे साथ ही मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कितनी बारी लोग आकर बोलते हैं अरे कितना छोटा सा हाथ है, तो दे आर नॉट अवेयर कि हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसकी कोई डिफॉर्मिटी हो। अरे कितना छोटा सा हाथ है, इतना छोटा सा हाथ कैसे है, कैसे है? हम अवेयर ही नहीं है कि हमें कैसे किसी से बात करनी है, और इसका कारण है हमारी परवरिश। हमें परवरिश में, चाइल्डहुड में हमें सिखाया ही नहीं गया। इसी तरीके से हम अगर किसी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे से मिलते हैं, हमें हमें पता ही नहीं है कि हमें उससे कैसे बात करनी है। तो ये किसी भी मेंटली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वी डोंट नो बिकॉज वी आर नेवर टॉट, हमें सिखाया नहीं है, हमें सिखाया नहीं है। कारण क्या है देखिए, और इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं जनरल हेल्दी सोसाइटी में बात कर रही हूँ। आजकल हेल्दी सोसाइटी में जो वुमेन है, वुमेन के बहुत इश्यूज होते हैं। कई बार उनका वेट बढ़ जाता है कुछ दवाइयों के कारण, कई बार उनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, कई बार उनकी हाइट छोटी रह जाती है उनके हार्मोन्स की वजह से, कई बार उनके बाल बहुत झड़ते हैं, झड़ने के कारण उनका, मुझे कितनी बारी लोगों ने बोला है कि बालों में कौन सा तेल लगाती हूँ, बड़े लंबे बाल हैं, मतलब सार्कास्टिकली बोल रहे हैं। तो ये जो तरीका है जो हम लोगों को महसूस करा देते हैं कि वो कम है, कि वो उनमें कोई कमी है, ये वो संपूर्ण नहीं है, वो छोटे हैं, उनमें कोई ना कोई दिक्कत है, ये हम लोगों को बहुत जल्दी एहसास करा देते हैं। और वो जो सोल है जिसको हम बोलते हैं, वो बेचारा वाकई में सोचने लग जाता है कि अरे हाँ, मैं क्या वाकई में मैं काली हूँ, क्या वाकई में मैं गंजी हूँ, क्या वाकई में, हाँ मैं वाकई में काफी मोटी हूँ। तो अब आप इसमें बोलोगे तो क्या सच बोलना बुरा है, क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए? देखिए सच बोलना बुरा नहीं है, पर आपसे किसी ने वो सच बोलने को कहा नहीं है, और जिस सच के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप उसको मोटी मोटी बुला रहे हैं, परंतु आपको नहीं पता कि उसका थायराइड का इशू है, उसकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो गया है, और ये टेम्परेरली गेन है। आप प्रेग्नेंट वुमेन को तो नहीं बोलते कि मोटी या मोटी, आपको पता है ना वो टेम्परेरी है, उसका वो अवस्था है, उसकी वो सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। तो सच बोलने में और रूड होने में एक अंतर है। सच बोलिए, सच बोलने से कोई मना नहीं है कि ये हाथ छोटा है, ये हाथ छोटा ही है, पर हर चीज को व्यक्त करना जरूरी नहीं है। आपने देख लिया ना हाथ छोटा है, तो बस ठीक है, अपने दिमाग तक रखिए, अपने मन तक रखिए, उसको व्यक्त क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको पूछना ही है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, आपको हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये भी एक तरीका है बोलने का। तो दिक्कत है कि हमारा समाज सभ्य नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गवारों का है। पढ़े लिखे भी हम सब गवार हैं, हमें एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे को गलत अपशब्द बोलना, अभी तक काला गोरा है, गोरी है तो सुंदर है, काली हो जाए कोई लड़की, इसकी तो शादी नहीं होगी, इसका तो विवाह नहीं होगा, इसको कोई लड़का नहीं मिलेगा। ये गोरे काले का हमने इतना ज्यादा, अरे ये काली काली देखो कैसी लग रही है। हाँ, हमने 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 इतना जातिवाद है, हम ऐसे बोलते हैं काली काली है, बिहारियों की लड़की, बिहारी है, इस तरीके से हमारे समाज में है ये सब बातें, ये सब बातें हमारे समाज में है, हम इनसे पीछे नहीं हट सकते। सब मिडिल क्लास लोग इसी तरीके से बातें करते हैं, मोटी है तो इसकी शादी नहीं होगी, काली है तो इसकी शादी नहीं होगी। लड़की अगर 20-22 साल की हो जाए, उस पर कितना प्रेशर होता है सुंदर दिखने का इतना प्रेशर है कि अपने को मेंटेन रखना है, सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है। अरे भाई, ये तो उसकी नेचुरल ही टेंडेंसी है, और कहीं अगर किसी में नहीं है तो नहीं है तो है। तो हमें देखिए, हम कहते हैं हम सभ्य हैं, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कोई सभ्य नहीं हैं। हम बहुत बॉडी शेमिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम बॉडी शेमिंग करते हैं। कोई ठीक से ना चल रहा हो, किसी के पैर में दिक्कत हो, हम बिल्कुल नहीं बोलने से घबराते कि लंगड़ा या लंगड़ी या टुंडा या टुंडी। किसी की कमर में तकलीफ हो तो हम बोल देते कुबड़ी, वो कुब्बड़, उसका वो कुबड़ी है, कुब्बड़ है। तो ये सब हम बोलते हैं, हमारे समाज में ये सब शब्द चलते हैं,
और हम बोलकर फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई स्टैमर करता है तो हम उसको बोलते हैं तोतला, ये देखो वो तोतला है ना। कोई हियरिंग की किसी को प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं बहरा। तो ये हमारे समाज में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि हम इसको बदलने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, तो हम उसके दर्द को नहीं समझते। परंतु फिर तो हम जानवर से भी बदतर हुए, बिकॉज एक जानवर के अंदर भी कंपैशन है, जानवर भी दूसरे की स्थिति को समझता है। और अगर हम नहीं समझते और अगर हम पीठ पीछे जिन लोगों में कोई ना कोई लैक है, कोई ना कोई, देखिए ठीक है हमारे पास बॉडी का लैक नहीं है तो हमारे पास मेंटली लैक होगा। हो सकता है कि वो लंगड़ा हो, पर हो सकता है कि उसका दिमाग बहुत तेज हो, और हो सकता है तुम लंगड़े नहीं हो पर तुम दिमाग से बिल्कुल पैदल हो, बिल्कुल बेवकूफ हो। तो किसी में भगवान ने कोई कमी रखी है, भगवान ने किसी में कोई कमी रखी है। किसी की कमी दिख जाती है, विजिबल है, और किसी की विजिबल नहीं है। तो ये शब्द बोलना, अपशब्द बोलना कितना बुरा है। और छोटी छोटी लड़कियों को हम जो है बोलकर, अरे लड़कियों की तरह चला कर, अरे कम खाना खाया कर, अरे कम बोला कर, तू लड़की है कम बोला कर, देख कितना खा खा कर कितना फैलती जा रही है, तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, कितनी मोटी होती जा रही है, तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। ये मिडिल क्लास फैमिलीज में आम भाषा है। हम बाहर बड़े सभ्य बन जाते हैं, वैसे कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, पर ये बड़े आम शब्द हैं हमारे परिवारों में। कोई करना नहीं चाहता, कोई बहू अपनी नहीं चाहता कि हमारी बहू, घर की बहू मोटी हो, कोई मोटी पत्नी नहीं चाहता, कोई बदसूरत दामाद नहीं चाहता कि काला कलूटा हमारा दामाद हो। तो जब हम अभी तक रंग से ही नहीं ऊपर उठ पाए हैं, शरीर के स्ट्रक्चर से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं, बालों के, देखा नहीं वो अभी सिया ने जो केतन सिया का जो केस है, उसने क्यों केतन का मर्डर कर दिया कि भाई वो गंजा था और वो तुतलाता था। तो ये हमारे समाज की दशा है। पढ़े लिखे लोग, अरबोपति लोग का सोचने का तरीका क्या है कि वो गंजा था या फिर वो स्टैमर करता था इसीलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो ये तो हमारा समाज है। हम क्या विकसित भारत की बात करते हैं और हम क्या सिविलाइज्ड और सभ्य देश होने की बात करते हैं। एक तरफ हमारी संस्कृति है, हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, और एक तरफ जो है ये हमारी सोच है। ये हमारी सोच है, बॉडी शेमिंग। तो आज का जो ये टॉपिक है, आप बताइए अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि बॉडी शेमिंग बैन होना चाहिए, बॉडी शेमिंग के ऊपर कोई लॉ आना चाहिए कि अगर किसी को पब्लिकली आपने बॉडी शेमिंग किया तो कोई ना कोई तो कानून बनाइए, लॉ बनाइए। कितनी औरतें आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, ये तरह तरह की दवाइयाँ खाकर अपने वेट को कम करने के अंदर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जाकर, नहीं तो बालों का इतना ज़्यादा वो एलोपेशिया और पता नहीं क्या क्या, सो एंड सो फॉर, हर्बल केमिकल सब ट्राई कर रही हैं औरतें। कितना प्रेशर है उनके ऊपर, कितना प्रेशर है। ग्रूमिंग इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ रुपीज लगते हैं just because these ladies can maintain themselves, these ladies can feel confident among themselves। फिर उनको बोल दिया जाता है काली है, मोटी है, छोटी है, नाटी है, टुंडी है, कुबड़ी है, तुतलाती है, बहरी है, लंगड़ा है। तो जेंडर न्यूट्रल होकर हाँ औरतों को ज्यादा इस समाज में बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ता है, क्योंकि औरत तो है ही ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का तो ठोक पीन एनालिसिस होगा ही, क्रिटिकल एनालिसिस होगा ही ऑब्जेक्ट का, तो क्योंकि वो है ही ऑब्जेक्ट, इंसान थोड़ी ना है, वो तो है ही ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस सोसाइटी में औरतों का जो है ज़्यादा बॉडी शेमिंग होता है। तो बॉडी शेमिंग पर कोई ना कोई लॉ बनना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि बिना लॉ के, बिना डंडे के यहाँ के लोग नहीं सुधर सकते। जिन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अपने घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है, अपनी स्ट्रीट्स को साफ रखना है, जिनको ये समझ नहीं है, तो उनको ये समझ कहाँ से आएगी कि सामने वाली आंटी जो मोटी आंटी जा रही है उनको मोटी आंटी नहीं बोलना है। वो मोटी आंटी नहीं है जो वहां रहती है, मोटी आंटी, वो मोटी सी, ऐसे नहीं किसी को
संबोधित करना है, तो इसके लिए कोई लॉ बनना चाहिए और हमें स्कूल्स में ये पढ़ाना चाहिए। अगर हमें स्कूल्स में छूत अछूत बता रहे हैं तो हमें बॉडी शेमिंग के बारे में भी कोई लेक्चर, कोई ज्ञान, कोई समझ हमें देनी चाहिए। आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसी तरीके से मैं ऐसे ही टॉपिक्स जिनसे औरतें बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, और मैं औरतों से भी, वुमेन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, ये समाज के बनाए हुए रूल्स को आप तोड़िए। आपकी बॉडी है, आप जानती हैं आप सफ़र कर रही हैं, या तो आप उस बॉडी में खुश हैं या आप उस बॉडी में दुखी हैं। आपको पता है आपके क्या हार्मोनल इश्यूज हैं, आपकी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप इन सब लोगों की बातों को दिल से मत लगाइए और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों में मत जाइए। आप डिसाइड करिए, कुछ किसी के बोलने से आप काली नहीं हो जाती, किसी के बोलने से आप मोटी नहीं हो जाती। क्या स्टैंडर्ड है मोटापे का, क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है कि ये गोरा है ये काला है। ब्यूटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। बाहर के लोग तो जानबूझ के सन के नीचे, सूरज के नीचे बैठते हैं ताकि वो काले हो सके, क्योंकि उनको अपना थोड़ा सा काला रंग करना है। उनको सफ़ेद जो है, ज़्यादा सफ़ेद सुंदर नहीं लगता, उनको हमारी स्किन बहुत अच्छी लगती है। हमें उनका कलर, हम पीछे पड़े रहते हैं कि गोरा गोरा गोरा। फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स इस देश में बहुत आम बिकती थी, जहाँ पर गोरे को बहुत बड़ा बनाया गया। तो क्या स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के। किसी का उसका शरीर है, वो मोटा हो या पतला हो। तो आप बताइए, क्या ये बॉडी शेमिंग, किसी को बोलना, किसी को भी बोलना, चाहे कोई फिजिकली डिफॉर्म्ड ही है, क्या मुझे ही बोलना कि ये तेरा हाथ बड़ा छोटा है, ये तेरा हाथ क्या है, क्या ये सही है? क्या ये सही चीज है? आपने देख लिया ना, जैसे हमारे में कहते काणे को काना नहीं कहा जाता। आपने देख लिया ना, कोई अंधा है, क्या आप उसको बोलोगे क्या भाई तुम अंधे हो, कि वो अंधा आ रहा है, वो बहरा आ रहा है, वो गंजी आ रही है। तो आप बताइए कि क्या ये सही है जो बॉडी शेमिंग हमारे देश में होता है? और आपको क्या लगता है कि अगर हम ये छोटी सी अपनी हैबिट को नहीं बदल सकते, क्यों, तो क्या हम सभ्य कहलाने के लायक हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, इंटेलिजेंस की, एआई की, आईटी की, और हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते कि किसी सामने वाले को हमें इस तरीके से संबोधित नहीं करना चाहिए। घर में ही अगर कोई बहुत दूसरे देश से आया हो तो हम बोल देते अरे तू तो बड़ा मोटा हो गया, क्या बात है बड़ा मोटा हो गया। बड़े सिंपल तरीके से हमारे कल्चर में बहुत एक्सेप्टेबल है ये, बड़ा मोटा हो गया। अरे तुझे क्या हुआ, बड़ी कमज़ोर हो गई है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कई बार हम बोल देते हैं। तो हमें क्या ये रिमाइंड नहीं अपने को कराना चाहिए कि बॉडी शेमिंग पर, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कोई क्लास के अंदर कोई लेसन होना चाहिए और इस पर कोई लॉ बनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।